यह कहानी है पटना के रहने वाले आकाश और पायल की। पायल के पापा हैं जो बिहार सचिवालय में नौकरी करते थे और उनकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में थी। और पायल की माँ एक सरकारी टीचर थी और वह पटना में रहकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। जिस वजह से पायल पटना में ही रहकर 12th की पढ़ाई करती है और पटना से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। आकाश भी पायल के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था और उसके स्कूल में भी साथ पढ़ता था और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के अनुसार दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है और एक साथ दोनों जिंदगी बिताने की कसम भी खा लेते हैं। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। पायल की एक और भी दोस्त थी और वो दोस्त पायल की मम्मी से बता देती है कि पायल आकाश से प्यार करती है और उसके साथ कॉलेज के बाहर मिलती है, उसके साथ घूमने भी जाती है। जब यह बात पायल की माँ को पता चलती है तब पायल की माँ यह बात अपने पति को बता देती है कि पायल की जिंदगी में यह सब चल रहा है, वो किसी लड़के से प्यार कर रही है। पायल के पापा जब ये बात जानते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पायल को मुजफ्फरपुर बुलाने लगते हैं। कहते हैं कि पायल देखो बेटा, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मुजफ्फरपुर आकर अपनी पढ़ाई करो, अगर तुम्हें तैयारी करना है तो मुजफ्फरपुर आकर अपनी तैयारी करो, यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन पायल अपने पापा से कहती है, पापा नहीं, मैं मम्मी के पास रहूंगी, मुझे पटना में ही मम्मी के साथ अच्छा लगता है, मैं मुजफ्फरपुर में कैसे रह पाऊंगी, मैं वहाँ से एकदम अकेले पड़ जाऊंगी क्योंकि वहाँ मम्मी भी नहीं रहेगी। लेकिन पायल की पापा पायल की बात नहीं मानते और पायल को मुजफ्फरपुर बुला लेते हैं। पायल आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसको छोड़कर उससे अलग नहीं होना चाहती थी। वो उसे छोड़कर मुजफ्फरपुर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो एक दिन आकाश से मिलने जाती है और आकाश से मिलते ही कहती है कि आकाश देखो, मैं अब मुजफ्फरपुर चली जाऊंगी क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं मम्मी के साथ रहकर यहाँ पर पढ़ाई करूँ और शायद वो लोग हमारे रिश्ते के बारे में जान चुके हैं। तभी पायल आकाश से कहती है कि अब हम लोग जिंदगी में शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तब आकाश पायल से कहता है, तुम मुझसे झूठा वादा करके मुझे छोड़कर जाने वाली हो, अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मुझसे इतने बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए कि तुम मेरे साथ हमेशा जिंदगी भर रहोगी, हर एक कदम पे मेरा साथ मेरी पत्नी बन के रहोगी। और तुम तो यह भी कहती थी कि मेरे मम्मी पापा अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनको कैसे भी करके मना लूंगी। लेकिन अब तुमको क्या हो गया है, तुम अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बात करती। आकाश के बातों का कोई जवाब पायल के पास नहीं था। वह चुपचाप आकाश की बातों को सुन रही थी और फिर आकाश से कहती है कि आकाश, आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी और ना ही हम दोनों की बातचीत होगी, शायद हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। पायल इतना कहने के बाद अपनी मम्मी डैडी के घर वापस चली जाती है और 2-3 दिन के बाद मुजफ्फरपुर चली जाती है और मुजफ्फरपुर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। लेकिन जब पायल के पिता को यह बात पता चला था कि पायल किसी से प्यार करती है तो पायल के पापा मुजफ्फरपुर में ही पायल को एक अमीर घर के लड़के से शादी तय कर देते हैं, क्योंकि जिससे पायल प्यार करती थी वो दूसरे जाति का रहने वाला होता है और पायल का जाति भी अलग था, जिस वजह से पायल के पापा को मंजूर नहीं था। और पायल का शादी जिस लड़के से होने वाला था उसका नाम दीपक था। दीपक मुजफ्फरपुर में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, वो बहुत अमीर घर का रहने वाला था, जिस वजह से पायल के पापा पायल की शादी उस लड़के से तय कर देते हैं। पायल अपने पापा को मना करती है और कहती है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ, अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। तभी पायल के पापा कहते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है
और अपने जीवन में कुछ करके दिखाना ही है तो तुम शादी करने के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। मैं दीपक से बात कर लिया हूँ कि शादी करने के बाद भी तुम्हें पढ़ा देगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे तुम यहाँ पे रहती हो वैसे ही तुम वहाँ पे रहना। और जबरदस्ती पायल की शादी दीपक से कर दी जाती है और पायल अपने ससुराल चली जाती है और दीपक के साथ रहने लगती है। अपने ससुराल में ही अपना पढ़ाई करने लगती है। दीपक एक करोड़पति आदमी था और वह रात दिन घर से बाहर रहता था और वह पार्टियां किया करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दीपक घर पर 4-5 दिनों तक आता ही नहीं था और यह सब देखकर पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वह अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। तभी पायल अपने पति से कहती है, इतनी रात को आप घर मत आया कीजिए, आप घर जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तब दीपक पायल से कहता है, देखो घर पर सारी फैसिलिटी है, तुम्हें कुछ खाना है तो ड्राइवर से फ़ोन करके मंगवा लो, तुम्हें कहीं जाना है तो ड्राइवर को लेके चली जाओ, तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीद लो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी कमी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी यहाँ पे रहकर गुज़ारो, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। हमेशा काम के सिलसिले से बाहर जाया करता हूँ, तो मुझे कभी-कभी वहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। तो वह दीपक 4-5 दिनों तक घर पर आता ही नहीं था और फिर घूम फिर के वह अपने घर पर आता है। तब पायल चुपके से उसका मोबाइल चेक करती है। तभी पायल को पता चलता है कि दीपक का अफेयर चल रहा है किसी दूसरी लड़की के साथ जिसका नाम पूजा रहता है। पूजा दीपक की मैनेजर थी। दीपक पूजा से सिर्फ बात ही नहीं करता था, वह पूजा को फ्लैट भी खरीद कर दिया था और उसी फ्लैट में पूजा को रखा था और वह जब भी घर से बाहर जाया करता था उसकी फ्लैट में पूजा के साथ रात गुजारा करता था। जब ये सारी बातें पायल को पता चली तो वह उसका विरोध करती है, रो रो कर कहती है, तुम पूजा से बात करना बंद कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दीपक बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन पायल दीपक की बात नहीं मानती है क्योंकि पायल फोन में सब देख चुकी थी और अब पायल को अपने पति पे भरोसा नहीं था। पायल अपने पति का विरोध करती है। तभी दीपक पायल को मारने लगता है और कहता है, तुम्हें जितनी पैसे की ज़रूरत है बताओ, मैं देता हूँ, लेकिन अपना मुंह बंद रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सब से पायल टूट गई थी। वो जैसे तैसे एक एक दिन उस घर में गुजार रही थी और अब उसका बच्चा भी होने वाला है। वो घर छोड़कर जा भी नहीं सकती। पायल पहले से ज़्यादा खुद को मजबूत बना ली थी और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और पायल सोचती है कि अब बच्चे के आने से दीपक सुधर जाएगा, लेकिन वो पायल को भाव ही नहीं देता और वह पूजा के फ्लैट पे जाके रहने लगता है। ये सब देखकर पायल को गुस्सा आ गया और वह अपना सामान पैक करके अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है और सारी बातें अपने पापा को बताती है और पायल के पापा ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि ये शादी पायल के पापा अपनी मर्जी से किए थे और ये सब बात अपनी बेटी को नहीं बताते। फिर पायल अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगा और अपना पढ़ाई पूरा करती है। कुछ समय बाद पायल और दीपक का तलाक हो जाता है और दीपक शादी कर लेते हैं। पायल एकदम से अकेले पड़ जाती है और तलाक के 3-4 साल गुजर जाती है। उसके बाद पायल की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। पायल एसडीएम बन जाती है और पायल की पोस्टिंग हमेशा बदलते रहती है और तभी फिर पायल की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में हो जाती है। तभी पायल अपनी ड्यूटी कर रही थी थाने में, तभी देखी कोई ऑटो चालक बार बार थाने में आ रहा है और सभी पुलिस वाले उससे पैसा मांगते हैं और घूस मांगते हैं और ऑटो वाला पैसा नहीं देता तो पुलिस वाले मारते भी थे।
तभी उस दिन पायल अपने पास बुलाती है ये पूछने के लिए कि आखिरकार सब तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। तभी ऑटो वाला एसडीएम के केबिन में जाता है और मैडम के पास खड़ा हो जाता है। वो ऑटो वाला कोई और नहीं आकाश था। तभी मैडम कुर्सी से उठती है। आकाश कोई और नहीं पायल के कॉलेज का दोस्त था, जिससे पायल पहले प्यार करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि दोनों का मिले हुए बहुत साल हो गया था और पायल का एक बच्चा भी था। तभी मैडम पूछती है, बताओ तुम्हें सब परेशान क्यों कर रहे हैं। तभी ऑटो वाला बोलता है, मैडम मेरे पास 20 से 25 ऑटो हैं, मैं सबको रोजगार देता हूँ और पुलिस वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हर हफ्ते में रिश्वत मांगते हैं, तो मैं लोगों को रोजगार कैसे दे पाऊंगा। आकाश बोलता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तभी पायल पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम आकाश है, लेकिन वो अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था और पायल अब आवाज से पहचान लेती है कि वो वही लड़का है जिससे वो कॉलेज में बात करती थी, जिससे प्यार करती थी। तभी पायल कहती है, तुम अपना मास्क उतार सकते हो, लेकिन वो मास्क नहीं उतारता। पायल पूछती है, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, लेकिन ऑटो वाला बोलता है, नहीं। तभी पायल बताती है, मैं वही हूँ जो कॉलेज में मिली थी और दोनों में प्यार हुआ था। तभी ये सब सुनकर चौंक जाता है और पूछता था, तुम अभी यहाँ कैसे। तभी पायल अपनी सारी कहानी बताती है। फिर वो भी आकाश से पूछती है, तुम अपने बारे में बताओ, तुमने अभी तक शादी नहीं किया। तभी आकाश बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ही हर रोज याद करके रह लेता हूँ और पापा रोज बोलते हैं शादी कर लो, लेकिन मैंने सोचा है मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे छोड़ के ना जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले मुझसे हफ्ता लेते हैं और परेशान करते हैं। पायल मुझे यहाँ पे एकदम काम करने का मन नहीं करता। तभी पायल बोलती है, तुम यहाँ की टेंशन लेना बंद कर दो, मैं देख लूंगी। फिर पायल आकाश से कहती है, मैं तुमसे शाम को मिलना चाहती हूँ। तभी आकाश कहता है, हाँ मैं आज शाम को मिलूंगा। तभी शाम होती है और दोनों मिलते हैं। दोनों में खूब सारी बातें होती है। दोनों एक दूसरे को अपना हर बात बताते हैं। पायल बोलती है, मेरा तलाक हो चुका है। आकाश पूछता है, कैसे। तभी पायल सब बताती है। आकाश बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पायल बताती है, मेरे 3 साल की बेटी है। आकाश बोलता है, अब वो मेरी बेटी है, मैं तुमसे एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोऊंगा, मैं शादी करूंगा तुमसे। तभी पायल घर आकर अपने पापा को सब बताती है। पापा मन में ही सोचते हैं, मैंने एक बार गलती कर दी है, अब नहीं करूंगा। और सोचते हैं इसकी बेटी भी है, उसको भी पापा मिल जाएंगे। ये सब सोचकर वो पायल को हाँ कर देते हैं और फिर पायल और आकाश की शादी हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी दिक्कत आए, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। पायल अगर हिम्मत छोड़ देती तो वो एसडीएम नहीं बन पाती और ना ही आकाश से शादी हो पाता। तो ये कहानी कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।